लोग बाहर रहते थे। जी जी अब कोरोना काल के समय हमारे घर दादा दादी पापा जी के डेथ हो गया, तो हम सोचे में 10 लाख रुपया लगा है। 10 लाख रुपया लग गया इसको बनाने में। गर्मी उसके बाद भी 20 लीटर दूध कर रही थी। कर रही थी, ये अच्छी थी। जी अच्छा है। ये चूंकि इसको लाए थे तो बच्चा दी थी, इसको 2 टाइम दुहे थे हम। बच्चिया है उसी का 2 दिन के हुआ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्योंकि हम लोग घरेलू थोड़ा उसका ट्रीटमेंट किए, हम लोग बोले कि अनेकों बार हम लोग करवाए, वो नहीं रुक पाई, तो उसको तो दे दिए। इस गाय में भी थी, लेकिन 3 बार की, इसके बाद इसको हम लोग दवा डलवाए। यही देखना है कि जैसे कि गाय है तो इसके जो है, तो इसमें ये जो अंगुली है जैसे 3 होने लगा। चरण पहले ही बन गए, तो इसको अंडरग्राउंड लगाना था, लेकिन बाद में लगा तो बाहर से लगा। अब इससे क्या होता है कि पुआल के कुट्टी चल रहा है। पुआल की कुट्टी चल रही है, तो क्या पूरे साल भर पुआल की कुट्टी? नहीं, बस नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं में, और जो कि पहले कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, और कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ के 2 साल पहले इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की। शुरुआती दौर में इनके घर में खुद 2-3 गायें थीं, और उसके बाद उसी से अनुभव लेके इन्होंने बहुत बड़ा सेट बना दिया। काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है इनके सेट का, और ये काशी डेयरी भी चलाते हैं। काशी डेयरी का कोड ले रखा है, और उसी पे ये दूध बेचते हैं। जानेंगे इनसे किस रेट में इनका दूध जाता है, कितना कमा लेते हैं इन गायों से। वो लाइन अच्छी थी या फिर ये डेयरी फार्मिंग वाली लाइन अच्छी है। इन्होंने सबसे बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है उन युवाओं के लिए जो बाहर जाके प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं 10-12 हज़ार की। उनको उनके अनुभव को भी सुनेंगे और क्या संदेश दिया है। वीडियो में बने रहें। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इस युवा साथी से इनके अनुभव के बारे में जानते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। आइए बातें करते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और यहाँ का पता। हमारा नाम रविकांत सिंह मिंटू है। हमारा घर नरसिंहपुर है, जिला गाजीपुर। डेयरी का क्या नाम है आपकी? डेयरी तो सत्यम डेयरी फार्म है। सत्यम डेयरी फार्म के नाम से आप चलाते हैं। अगर कोई जमनिया से अगर आपके फार्म पे आना चाहे, विजिट करना चाहे, तो किस तरह से आएगा? वो जमनिया से आएगा, अभयपुर के पास हमारा गांव है। जी जी हाँ, कितना दिन हुआ सर इस डेयरी को स्टार्ट किए हुए? वैसे तो हम घर पे ही 5-6 गाय थी पहले दरवाजे पर। इसको बनाए हुए 4-5 महीना हुआ। 5 महीने पहले आप यहाँ हाँ शिफ्ट किए हैं। शुरू में जब डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे तो कितनी गायों से किए थे आप? पहले से ही 2-3 गाय हमारे घर रहती थी जी, लेकिन हम बाहर रहते थे। जी जी अब कोरोना काल के समय हमारे घर दादा दादी पापा जी के डेथ हो गया, तो हम सोचे कि तब इसी को बढ़ाएं। उस समय यहाँ डेयरी भी नहीं था, मुँह मार्ग डेयरी खुला है, तो उसी समय 3 थी, 2 बढ़ाए, नहीं तो 2-3 से ही चालू किए हैं। शिक्षा दीक्षा सर आपकी? ग्रेजुएशन किए हैं। हर युवा चाहता है कि हम पढ़ लिख के जो है कि एक अच्छा जॉब करें, नौकरी करें, लेकिन क्या ऐसा लगा, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आप जो है कि इस गौ पालन को ही चुन लिया? गौ पालन को पहले से घर पर थी जी अब उसमें, और हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं जी जी और घर पर कोई है भी नहीं। तो जब हम 2 से 3 किए तो हमको कुछ लगा कि नहीं, कुछ अलग इससे आ सकता है, जो कि डेली बेसिस इसका मिल रहा है। खेती से तो एक बार आता है, वो इन्वेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम सोचे कि इसको बढ़ाएं। खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना उचित रहता है। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है शेड का, ये जो एरिया है सर, कितने बाई कितने का है, कितने जगह में है? ये है 55 बाई 51 है। 55 फीट लंबा है, 51 फीट चौड़ा है। 51 फीट चौड़ा है। काफ़ी अच्छा आपने सेट डिज़ाइन भी बना रखा है जी। ये नक्शा, कंस्ट्रक्शन का नक्शा कहाँ से आपको मिला, क्या कहाँ देखे इस तरह का कि आपने? काफ़ी हाइट भी अच्छा है और जो है कि इसका स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया लग रहा है। कंस्ट्रक्शन का नक्शा तो हम लोग अपने से थोड़ा बहुत हाइट के बारे में थोड़ा यूट्यूब देखते थे कभी काल, तो उसमें देखते थे कि हाइट के लिए, तो इसी से हम लोग हाइट इसका कर दिए। 20 फुट हाइट है, इस सेंटर में 24 फुट है। बीच में 24 फुट है और साइड से 20 फुट है। लगभग कितना खर्च आ गया सर इसको बनवाने में? इसको बनवाने में 10 लाख रुपया लगा है। 10 लाख रुपया लग गया इसको बनवाने में। तो क्या जो शुरुआती दौर में कोई पशुपालक अगर शुरू करना चाहता है डेयरी फार्म को, तो इतना पैसा इन्वेस्ट करके शेड बनवाना उचित रहेगा या फिर धीरे धीरे उसको बनवाए वो ठीक रहेगा? नहीं, अब ये हम नहीं सलाह देंगे कि बनाए। हमारे पास कुछ दिक्कत था, दरवाजे पर रहती थी, वहाँ पर बाहर निकालने के लिए जगह नहीं था, भूसा रखने के लिए जगह नहीं रहा था, तो हम लोग सोचे कि चलो बनवाना ही तो इसको बनवा ले। अब ये नहीं देंगे, अब अपने व्यवस्था के ऊपर है कि अब आपके पास बजट है तो बनवा लीजिए। और चूँकि हम लोग इसमें 2 साल से घर पर रखे हुए थे, तब हम इसको बनवाए।
शुरुआत में सर किस तरह के परेशानियां आई जब आपने यहाँ शिफ्ट हुए, नया नया जगह था और नया नया गाय भी आप खरीद के लाए होंगे, तो कुछ समस्याएं जरूर आई होंगी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। गाय वही गाय, अब अच्छी गाय मिल रही है, 1-2 ठे हम गाय लाए जी और तो घर पर ही थी, कुछ बच्चियाँ थी वो तैयार हुई। अब वो लाए, लोग बोलते हैं कि दूध इतना है, 25 लीटर है, यहाँ पर आकर 15 लीटर 16 लीटर मिलता है। जी। अब यही सब समस्या है गाय खरीदने में। कहाँ से आपने गाय खरीदा था? गाय तो हम लोग यही लोकल का व्यापारी से ही लिए थे, व्यापारी से ही। व्यापारी से लिए थे। आप किसानों से लेना कितना उचित रहेगा, क्योंकि किसान के दरवाजे जाके आप जो है 1-2 टाइम आराम से मिल्किंग कर सकते हैं और वो उल्टा सीधा कुछ खिलाता पिलाता भी नहीं है किसान, क्योंकि घर की गाय होती है। और जो व्यापारी होते हैं उल्टा सीधा खिला के उनको दूध दिखाना होता है। इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? बिल्कुल सर, किसान के पास से लेना चाहिए था, लेकिन अब हम घर पर अकेले हैं, उतना टाइम होता नहीं। जब तक हम देख कर आते हैं उसको, तब तक व्यापारी उसको लेकर चला जाता है। और वो बहुत बच्चा दी हुई गाय बहुत कम मिल रही हैं। वो अभी 10 दिन 5 दिन टाइम है तो अभी तक वो खरीद लेता है। यही समस्या है, नहीं तो दूध को लेना तो अच्छा ही है, अगर मिल जाए तब। गाभिन गाय ही खरीदे। गाभी गाय नहीं खरीदे थे। तो कौन सी गाय कहाँ से लिए थे, थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज़ बता दीजिए। जैसे इस गाय को देखते हैं, कहाँ से इस गाय को आप लिए थे? इस गाय को अब गांव का तना हिंगतर के पास ले लिए थे। इसको गाय को दानापुर क्षेत्र से। धानापुरी क्षेत्र से लिए थे। जी, कितने में लिए थे? इसको 60,000 में लिए थे। 60। कितना दूध दिया आपके यहाँ आके? अब ये तो दूध वही 20 लीटर बोले थे, कुछ एक आध हफ्ता 10 दिन तक तो दी ही, लेकिन अभी इसके पास 18 लीटर दूध है। और कितने दिन की बच्चा दिया सर? इसका बच्चा दिया हुआ करीब 2 महीना हो गया। 2 महीने की। 2 महीना हो गया। बीच गर्मी, मतलब भीषण गर्मी में ही आपने इसको खरीदा? हाँ, भीषण गर्मी उसके बाद भी 20 लीटर दूध कर रही थी? कर रही थी। ये अच्छी थी। जी, अच्छा है। ये चूंकि इसको लाए थे तो बच्चा दी थी, इसको 2 टाइम दुहे थे हम। जी। अब बात करते हैं सर दूसरी गाय की। ये इस गाय को तो हम 3 साल पहले लाए थे। इसको भी धानापुर से ही लाए थे। किस ब्याह में है? इस समय ये तीसरे ब्यात में है। तीसरे ब्याह। हाँ, इसको हो गया है 6 महीना। कितने में लिए थे आप? इसको 50,000 में लिए थे। ये भी धानापुरी क्षेत्र से है। ब्याही हुई थी या फिर नहीं, ये भी प्रेग्नेंट थी, गाभिन नहीं? गाभिन नहीं। कितना दूध निकाली आपने यहाँ बच्चा देके? ये 20 लीटर दूध ही निकाली। ये भी 20 लीटर? ये भी 20 लीटर दूध निकाली। काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा। और इसको भी 6 महीना हो गया, इसको भी बच्चा दिए हुए। जी। इस ये दूसरे में है। 6 दांत है। 6 दांत है और यही दूध सबसे कम दी है। ये 14-15 लीटर यही दूध दी। इसको 25 लीटर पर हम लाए थे। व्यापारी बोला 25 लीटर। हाँ। कहाँ से लिए थे इसको? ये सकलडीहा के पास से लिए थे। जी। कितने में खरीदे थे? ये 47,000 की थी। तो अभी क्या ये प्रेग्नेंट है या फिर? नहीं, प्रेग्नेंट हो गई है 2 महीना की। और सर हम देख रहे हैं आप मुर्गी भी रखे हैं अपने? मुर्गी कुछ लोग बोले जो उसको चिच्चड़ उच्चड़ के लिए, जी कि बोले कि एक थे यही जो हमारे काम करते हैं, यही रखे थे, जी जी। तो यही लाकर इसमें छोड़ दिए। बोले कि इन लोगों से साफ सफाई हो जाएगा, यही रखे हुए हैं इसी में। जी, इस गाय की बात करते हैं सर। इसको आपने कहाँ से लिया था, कितना दूध दी थी? ये भी 18 लीटर दूध दी थी। जी। अभी इस समय इसके पास 6 लीटर दूध है। दोनों टाइम का? नहीं, एक टाइम का मतलब 12 लीटर? 12 लीटर है। कहाँ से लिए थे? ये भी सकलडीहा के पास ले आई थी। कितने में लिए थे सर? ये 60,000 की पड़ी थी उस समय। 60,000 में लिए। एक बड़ी गाय देख रहे हैं आप दुकान पे? हाँ, ये गाय अच्छी है, फर्स्ट ब्याह में है, 4 दांत में है। पहली ब्याह थी? हाँ, 70,000 में इसको लिए अभी थे। दूध दे रही है? हाँ, ये भी दूध दे रही है, ये भी प्रेग्नेंट है। दोनों एक ही साथ प्रेग्नेंट है अच्छा अच्छा और दोनों एक ही आदमी की गाय है। अच्छा। हाँ, इसको इसी साल लाए थे। तो क्या लगा दोनों गाय में, क्या मतलब कौन सी गाय आपको सही मिली, कौन सी गलत? नहीं, ये वाली गाय सही मिली। ये कुछ ठीक है। हाँ, ठीक है। वो वाली जो है उसने ठग दिया? उसमें ठग दिया है। जी। और ये घर की बच्चिया है। ये आपके यहाँ की बच्चिया? हाँ, तो अभी गाभिन है? गाभिन है। इसको 20 दिन है बच्चा देने में। जी जी। 20 दिन में बच्चा देगी? 20 दिन में बच्चा देगी। और ये सर? ये भी घर ही की गाय, ये 4 महीना की प्रेग्नेंट है। 4 महीने? हाँ, अभी मान लीजिए टाइम का इसके पास 4 किलो दूध है। जी। और ये वाली? ये भी घर ही का है। ये भी 20 दिन में, दोनों बच्चियाँ ये दोनों 20 दिन में। बच्चा दे देंगे तो हाँ। दूध का जो है हाँ। सर्कल आपका अच्छा हो जाएगा। एक समस्या आती है सर डेयरी फार्म में थनैले की, और काफ़ी किसान जो है उससे प्रभावित होता है थनैला से।
तो आपके यहाँ इस तरह की समस्या अभी आई या नहीं आई? अभी आई नहीं थी, लेकिन आप आए हैं इसी समय आ चुकी है। जो फर्स्ट बोले कि फर्स्ट बच्चिया है, उसी का 2 दिन के हुआ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्योंकि हम लोग घरेलू थोड़ा उसका ट्रीटमेंट किए, हम लोग बोले कि एलोवेरा लगाने से, हल्दी चूना लगाने से तो उससे ख़त्म हो गया, लेकिन फिर हो गया। तो उसको डॉक्टर साहब उसका इलाज अब कर रहे हैं। मतलब इंजेक्शन लग रहा है? हाँ, आज इंजेक्शन लगा है। और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? अब वो और तो कोई बहुत विशेष समस्या नहीं है। अब वही थोड़ा फैट स्नफ वाला समस्या हो जाता है। उसका मुख्य कारण है संतुलित पशु आहार, हम लोगों के पास मिल नहीं पा रहा था। अब 1 हफ्ते से हम लोग शीतल का खिला रहे हैं। शीतल का पशु आहार खिला रहे हैं? शीतल का खिला रहे हैं। तो क्या लगा, और अन्य भी पशु आहार खिला रहे थे और शीतल भी खिला रहे हैं, दोनों में क्या अंतर लगा? दोनों में यही अंतर है कि हमारा 5 किलो दूध बढ़ा है। शीतल से 5 किलो दूध बढ़ा है। और फैट एसएनएफ की क्या स्थिति है? अब फैट स्नैप तब मान लीजिए 1 हफ्ता से खिला रहे हैं, वही 3, 10, 8। पहले कितना था? पहले तो हो जाता था आपका 280, 290 ही पर रुक रहा था। तब हम परेशान हो गए। तब हमको पता चला तो हम सोचे वही मिला, शीतल लाकर वही दे रहे हैं। नहीं तो हम काशी डेयरी का ही पशु आहार खिला रहे थे। और क्या देते हैं, कुछ और खिलाते हैं अलग से या फिर? उसका एक और साथ में है वो बिनौला खल, उसका देखिए नाम भूल रहे हैं क्योंकि हाल ही में आया है। उसका मिल्क मोर नहीं है, उसमें और है आता है, मिल्क मोर आता है, डायमंड। हाँ, दोनों मिक्स कर दे रहे हैं। क्या रेट में सर आपके यहाँ आके पड़ जा रहा है? वो डायमंड पड़ रहा है 1810 रुपया का, जी, और ये C25 दे रहे हैं, ये 1500 का पड़ रहा है। आपके यहाँ पहुँचा कर। और सर क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ बताइए। कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है आपकी डेयरी फार्म में इन गायों से? अब इस समय हमारे पास यही 32 से 35 लीटर इस समय दूध है। पर टाइम का या फिर पर डे? नहीं, पर टाइम का। एक टाइम में, यानी एक टाइम के। हाँ, हाँ, एक दिन में हो? एक दिन में है। कम बेसी इस समय हमारे पास 6 गाय लग रही है। क्या रेट में बिक जाता है सर आपका दूध? वो 35 रुपया जा रहा है इस समय। कहाँ बेचते हैं? और काशी डेयरी में देते हैं। काशी डेयरी में 35 का रेट आपको मिल जा रहा है जी। तो क्या 35 रुपये दूध बेच के कुछ मुनाफा आप कमा ले रहे हैं या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में ही चल रहा है? अब मुनाफा बहुत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है। जैसे मान लीजिए हम 35 दूध, हमारा 1200 का एक टाइम का दूध जाता है। मान लीजिए 2400, 2200, 2400 का हमारा डेली दूध जाता है, और हमारा एक बोरा शीतल पशु आहार लग जाता है। तो मान लीजिए 1500 उसमें लग गया। और जैसे वो वाली गाय है, उसको हम लोग 4 किलो देते हैं। उस गाय को, वो जो फर्स्ट बच्चिया है, और सबको हम लोग, चाहे वो बच्चा दी हो ना दे, सबको हम लोग 3-3 किलो देते हैं। तो मान लीजिए एक टाइम का 25-26 किलो हम लोग देते हैं। जी, यानी 1500 खिला के 2200-2300 का दूध दे देते वही हैं। 700 रुपये करीब आप बचा लेते हाँ, वही बचा ले रहे हैं। रह के 20-21 हज़ार रुपया कम नहीं है, क्योंकि आप अपने परिवार में हैं और खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। चारे ओरे का क्या प्रबंधन करते हैं, कैसे? अब चारा तो वही हम लोग भूसा बनवाए हैं, हरा चारा है नहीं। अब लगाए हैं, तब होगा चारा 2-4 महीना हम लोगों के पास मिल पाता है। चारा का व्यवस्था नहीं है हम लोगों के पास। कितना जरूरी है जानवरों के लिए? हरा चारा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब उपलब्धता नहीं है। इस साल लगाए हैं हम लोग। डिवार्मिंग वगैरह सर, कीड़ी की दवा इनको कब देते हैं, कैसे देते हैं? वही 3-3 महीने से, कि बच्चा दे देती है तो उसके 21 दिन बाद देते हैं। इसके बाद 3-3 महीना पर देते हैं। 3 महीने पे कीड़ी की दवा देते हैं जी। और एक समस्या आती है रिपीट ब्रीडिंग की, बार बार सीमन लेते हैं जानवर, रुकते नहीं हैं। इस तरह का कुछ आपके फार्म पे है तो बताइए। वैसे तो एक गाय थी, तो उसको अनेकों बार हम लोग करवाए, वो नहीं रुक पाई, तो उसको तो दे दिए। इस गाय में भी थी, लेकिन 3 बार की, इसके बाद इसको हम लोग दवा डलवाए, इसके बाद रुक गए। वैसे तो ज़्यादा समस्या है नहीं। मतलब रिपीट ब्रीडिंग की समस्या जो है कम है आप? कम है। जो हाई मिलकर गाय हैं जो 20 लीटर दूध कर रही हैं प्रतिदिन का, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? फीड कितना देते हैं, अलग से कुछ उन्हें देते हैं या नहीं देते हैं? पहले हम लोग जैसे गेहूं का दर्रा देते थे 1 किलो, उसको अलग से देते थे और पशु आहार देते थे। लेकिन इस समय हम नहीं दे पाए। जब से शीतल आया है, सिर्फ हम लोग शीतल और डायमंड मिलाकर वही दे रहे हैं। जानवरों पे कुछ असर, शाइनिंग वगैरह में कमी हो या पहले से ठीक लग रहे हैं? अब शाइनिंग तो अभी बहुत नहीं, चूँकि हम लोग 5-6 दिन से 1 हफ्ता हो गया खिलाते हुए, और उससे शाइनिंग नहीं था। हम लोग जो पहले पशु आहार 2-3 कंपनी का खिलाए थे, अब उससे तो बहुत नहीं था। लेकिन अब खिलाएंगे, अब इसका रिस्पांस 1 आध महीना बाद ही हम बता पाएंगे। अब देख नहीं रहे हैं, इसका जैसे PCS लेवल सबका डाउन हो गया है थोड़ा, हमारे जानवर का
इसीलिए हम लोग सोचे कि नहीं पशु आहार हो सके उसमें अच्छा चीज़ ना हो, तो इसीलिए उसको चेंज किए हैं। अगर घर का दर्रा रहता है तो उससे उस समय ठीक था। गर्मी की वजह से भी जानवरों का कुछ स्वास्थ्य डाउन हुआ है, क्योंकि बहुत भीषण गर्मी थी। बहुत भीषण गर्मी हुई थी। वो तो 15 दिन हम लोग दवा कराते कराते थक गए, जब परेशान हो गए। इतना खुला है फिर भी तब जाकर हम लोग कूलर लेकर आए। जब कूलर लेकर आए तब जाकर उसको कहाँ से इसको मंगाया सर? ये बहुत बड़ा। ये जमानिया से हम लोग लिए हैं। कितने में? 21,000 रुपया का पड़ा है। 21,000? हाँ, 40-45 फुट हवा देता है। जी। तो क्या एक ही मतलब वहाँ पे लगाए थे? हाँ। वो ऊपर से फॉगर वगैरह की सिस्टम अभी नहीं बना? नहीं, अब फोगर का हम लोग नहीं है। थोड़ा हम लोग भी ट्रेनिंग पीरियड में ही हैं, इसीलिए सब घर की गाय बस 2 ठे हम लोग गाय लिए हैं, नहीं तो सब साल 2 साल की ही हमारे पास गाय हैं। मिल्किंग सर हैंड मिल्किंग करते हैं या फिर मशीन रखे हैं दूध निकालने के लिए? नहीं, हैंड मिल्किंग करते हैं। हाथ से ही दुहाई। जब हम नई गाय को खरीदने जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से हमें देखना चाहिए? क्या पहचान होती है दुधारू गाय की? क्या देख के हमें गाय खरीदना चाहिए? अब जैसे गाय है, लोग बोलते हैं वही उसका जैसे ब्रीड देखना है, तो हम लोग तो क्रॉस का ही सब ज़्यादा रखें, क्योंकि हम लोग नया थे तो हम लोग हाई मिल्किंग वाला गाय नहीं लिए। हम लोग लोकल से ही क्रॉस ब्रीड, जैसे यही देखना है कि जैसे कि गाय है तो इसके जो है तो इसमें ये जो अंगुली है जैसे 3 होना चाहिए, इसका जो नीचे वाला है मिल्क वेन है ये होना चाहिए। जैसे ये हमारी गाय है, ये हमारी घर की ही गाय है, ये भी 20 लीटर दूध देती है। बच्चा देती है तो 20 लीटर दूध देती है। इसका जैसे मिल्क वेन देखिए, चाहे अभी इसमें 20-25 दिन टाइम है, तो यही सब देखना है। जैसे पीछे का पुट्ठा चौड़ा हो। आगे क्या प्लानिंग है सर? इतना ही गाय रखना है या फिर और बढ़ाना है? नहीं, गाय तो हमको 10 ले ज़्यादा रखना नहीं है, लेकिन अब ये सब प्रेग्नेंट है गाय, इसको हम हटाकर अब हाई मिल्किंग वाला गाय लाएंगे। 20 प्लस वाली सारी गाय? 20 प्लस की गाय रखेंगे। अब ये सब अक्टूबर-नवंबर तक इसमें से आधा गाय बच्चा देगी, तो इसको हटाएंगे, 4-5 रहेंगी, जैसे जैसे हम चेंज करेंगे। युवाओं के लिए क्या आप कहना चाहेंगे जो कि 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, 12 घंटा जाके कंपनी में काम करते हैं, उनको आप अपने तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि उस 10-12 हज़ार से तो ये तो बहुत अच्छा है कि अपना स्वयं से कर। मान लीजिए हम ही एक रखे हैं, वो करते हैं, हम भी करते हैं। अब इधर उधर जैसे हम लोग नहीं रहते खेती में, तो रोज डेली काम होता नहीं है, इधर उधर घूमना फिरना, इधर उधर घूमते हम तो इसी में समय व्यतीत करते हैं, और अच्छा है, करना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। इस प्रकार से कितने लीटर वाली गाय ले कि ताकि शुरुआत करें, कितने लीटर वाली गाय से? शुरुआत तो ये जैसे कि हम लोग किए हैं, जैसे कि 2 साल से हम लोग मान लीजिए ट्रेनिंग पीरियड में ही हैं, 2 साल से हम लोग रखे हैं। 2-4 जानवर ही रख पहले देखना चाहिए। वो जैसे हम सोचे हाई मिल्किंग पहले नहीं लाना चाहिए, 2 गाय 3 गाय, 2 गाय से अनुभव ले ले, उसके बाद ही गाय धीरे-धीरे बढ़ा। हाँ, तब भी ले, क्योंकि इनके बारे में जानकारी नहीं हुई। इन पे अनेकों प्रकार का रोग है, अगर थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगी। जैसे थनैला है, एस्डोसिस है, ये सब समस्या है, अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो गाय। और नाद देख रहे हैं सर, टाइल्स भी आपने लगाया है? टाइल्स हम लोग लगाए हैं। एरिया बता दीजिए, लंबाई चौड़ाई कितनी है? ये है आपका 2 फीट चौड़ा है और 3 फीट लंबा है। और गहराई सर? 1 फीट? हाँ, 1 फीट है। आपने हर नाद में देख रहे हैं टैंक, वो नल लगवाया है? हाँ, पानी वाला चूँकि हम लोग लगा दिए, ये बाद में लगा, चरण पहले ही बन गए थे। इसको अंडरग्राउंड लगाना था, लेकिन बाद में लगा तो बाहर से लगा। अब इससे क्या होता है कि सफाई कर दिए, पानी उन्हीं सफाई उफाई करने में टाइल्स ले, जैसे कि हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी देख रहे हैं तो इसमें सफाई है। जैसे अभी ये जानवर खा रही है, तुरंत साफ हो जाएगा। और उसमें क्या होता था ना कि सीमेंट जो जीभ से तो चाटती थी, तो कभी जैसे अपने आप हम लोग भी चारा चलाते नाखून में लग जाता था, इसीलिए टाइल्स हमारे पास पहले से भी घर पर था। इसमें सर जो गैलरी छोड़े हैं आप, ये कितना फीट है? ये 3.5 फीट है, लेकिन इसको छोड़ना चाहिए 6 फीट। 6 फीट क्या फ़ायदा होता है 6 फीट छोड़ने से? 6 फीट से थोड़ा उसका चौड़ाई रहेगा। कुछ भी जैसे आप मान लीजिए हमारा जगह कम था, हम लोगों का इतना है, तब थोड़ा हम लोग उस साइज से नहीं बनवा पाए। इसका लंबाई होना चाहिए ज़्यादा, चौड़ाई मान लीजिए अगर 30 फुट भी रहेगा तो चल जाएगा। 30-35 फुट बहुत है, लेकिन हम लोग इसमें पैसा लगा, चूँकि हम लोग किसी से नक्शा नहीं बनवाए थे, तो हम लोग ज़्यादा जगह की ज़्यादा से ज़्यादा जानवर अट जाए, इसी चक्कर में हम लोग 3.5 करोड़, थोड़ा सा पतला हो गया है। भूसा का स्टोरेज सर कितने बाई कितने में किए? वो है 18 फुट चौड़ा है, 40 फुट लंबा है। तो पूरा इसमें कितने दिनों के लिए भूसा स्टोर हो जाता है? इसमें तो 1 साल के लिए हो जाता है, पूरा एक बार 1 साल का भूसा स्टोर हो जाता है? स्टोर हो जाता है। अभी क्या चल रहा है आपके फार्म पे, भूसा या पुआल की कुट्टी? अभी तो पुआल के कुट्टी चल रहा है। पुआल की कुट्टी चल रही है। तो
क्या पूरे साल भर पुआल की कुट्टी नहीं नहीं, बस 1-2 महीना का ही है पुआल कुटे और भूसा ही है, इसके बाद सिर्फ गर्मी का भूसा। मौसम जैसे ही हाँ। आएगा अब जो है जैसे गर्मी पड़ रहा था तब तक पुआल की खा रहे हैं, अब इसके बाद भूसा खाएंगे। पुआल का बहुत कम हम लोग रखते हैं, भूसा बहुत ही बहुत खिलाते हैं। धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।